अब हमारे साथ इराक के पूर्व राजनयिक हमीद अल शरीफी हैं। हमीद, क्या नए प्रधानमंत्री पद के नामित व्यक्ति को असंभव काम सौंपा गया है? वॉशिंगटन की मांग पर बिना ईरानी मिलिशिया के नई सरकार बनाना, जबकि इराक के भीतर भी मांगों का सामना करना पड़ रहा है। नए प्रधानमंत्री पद के नामित व्यक्ति क्या कर सकते हैं? खैर, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। वो पूरी तरह से सिस्टम के बाहर के व्यक्ति है, जैसा आपने कहा। इराकी लोग उनसे हैरान हैं, उन्होंने कभी उनके बारे में नहीं सुना। फिर भी उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे बड़ा समर्थन मिला और वो उन्हें बहुत मानते हैं और मानते हैं कि वो इराक में कमाल कर सकते हैं। और सच में हम बहुत आशावादी हैं। तो आप जानते हैं यही बात है, हाँ क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से पहली बार, क्योंकि मैंने इराकी लोगों की भावना को महसूस किया है जब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक उनसे जुड़ा। तो मुझे लगता है कि हमें आशावादी होना चाहिए। लेकिन कैसे? तरीका क्या है? आप इराक में ईरानी प्रभाव से कैसे छुटकारा पाएंगे? ये इराक पर ईरानी कब्जा है। वो एक युवा व्यापारी है जिसने राजनीति में कदम नहीं रखा, फिर भी उसके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी डाल दी गई है और अब उससे बहुत कुछ पूछा जा रहा है। फिर भी किसने उसे नामित किया? मलिकी। वो इराक में सबसे नफरत किया जाने वाला व्यक्ति है। मलिकी ईरान द्वारा चलाए जा रहे कठपुतली सरकार का हिस्सा है। अब उसे नामित करना और राष्ट्रपति ट्रंप से मंजूरी लेना, ये मेरे लिए और हम में से कई लोगों के लिए कुछ नया है। लेकिन चलिए उम्मीद करते हैं कि वो ये कर सकता है। वो ये कैसे कर सकता है? मिलिशिया, क्या वो उसे नियंत्रित कर सकता है? नहीं। क्या वो मलिकी को नियंत्रित कर सकता है? मलिकी और बाकी समूह जिन्होंने उसे नामित किया? ये एक पहेली है, ये बहुत कठिन स्थिति है जिसका हम सामना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उन्हें दिए गए समर्थन और सम्मान की ओर लौटते हैं और यही हमें आशावान बनाता है। हाँ, निश्चित रूप से ये बहुत मायने रखता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। हामिद, और इराक ईरान के बीच बढ़ती दरार के अन्य संकेत भी हैं। कुछ लोग उन दावों को चुनौती दे रहे हैं जो ईरान युद्ध में स्थापित एक गुप्त इजरायली बेस की रिपोर्ट से जुड़े हैं। अब ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि इजरायल ने ये बेस बनाया था, जबकि इराक के बयान कुछ अलग हैं। ये मामला इराकी पक्ष के साथ उठाया जाएगा। क्या ये सुरक्षा घोटाला इराक ईरान में समस्या पैदा कर सकता है? ये दूसरी खबर है जिसने इराकियों को हंसाया, क्योंकि हमारे पास सच में हंसी की बहुत कमी है, तो हंसना सेहत के लिए अच्छा है। तो अगर आप इराकी लोगों के सोशल मीडिया को देखें तो वे हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उस सब की नकल कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, इराक सबसे पहले इजराइल के लिए कम से कम ये लेबनान जैसा है, ये यमन जैसा है, क्योंकि ये सीरिया जैसा है, सीरिया में बदलाव से पहले। तो इजराइल ईरान के साथ युद्ध में है और इराक ईरान का पिछला मोर्चा है। तो मुझे यकीन है कि उनके पास इराक में किसी तरह का सैन्य अभियान है ताकि इजराइल के लोगों को इराक से बचाया जा सके। मुझे उस अभियान की सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि उनके पास कोई मिशन था जिसे उन्होंने पूरा किया और फिर वे चले गए। तो ये खबरों के मुताबिक है जो इजरायलियों ने कहा, कम से कम उन्होंने इसके बारे में यही कहा। बाकी ईरान और इराकी खुद कहते हैं कि इराकियों को भी नहीं पता क्या हो रहा है। देखिए, वो लोग अपनी खुद की जगह भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत जटिल स्थिति है। इस क्षेत्र में हालात हमेशा जटिल रहते हैं। हमीद अल शराफी, i24 न्यूज़ इंग्लिश पर जुड़ने और विचार साझा करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।